भगवान शिव ने खुद परीक्षा ली। पार्वती जी ने स्पष्ट दे दिया, उत्तर दिया कि हमारे भोले बाबा को भिखारी न समझो। मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, डमरू को देख के मदारी न समझो। ये भगवान शिव हमारे जो सनातन धर्म के हिंदू देवता हैं, उनके प्रत्येक अपनीत में एक बड़े सुंदर सुंदर संदेश हैं। ये वो डमरू है जिससे व्याकरण के 14 सूत्र निकलते हैं। ननाद ढक्काम नव पंचवारम, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्त कामा। ये वो भगवान शंकर जी हैं जिनके डमरू से 14 सूत्र निकले। हमारे भोले बाबा के बगल में झोली, उस झोली को देख करके भिखारी न समझो। इसी झोली से उन्हें 4 वेद निकाल करके ब्रह्मा जी को दिए। ये वेद निकलते हैं इस झोली से। हमारे भोले बाबा की बैल की सवारी को देख करके व्यापारी मत समझना, ये व्यापारी को ही चल दिया। ये धर्मारूढ़ो महादेवा, धर्म ही उनका सिंहासन है। धर्म पर आरूढ़ होकर के चलना। विश्वनाथ जी संदेश देते हैं, जो अपने वैवाहिक जीवन में भी धर्म की पूछ का परित्याग नहीं करता, उसका जीवन सदा सफल रहता है। पार्वती जी ने उत्तर दिए और उसके बाद में भगवान शंकर जी फिर समाधि में बैठ गए। सारे देवता परेशान कि पार्वती जी की तपस्या जैसे तैसे पूरी हुई। अब बाबा फिर बैठ गए। पहले 87,000 वर्ष में उठे थे, अब पता नहीं कितने दिन में उठेंगे। कामदेव को बुलाया और कामदेव ने परोपकार के निमित्त अपने प्राणों की बलिदान देने के लिए भी चले गए। पूरी बड़ी उन्होंने तैयारी की और बाद में उन्होंने जब कामदेव ने विस्तार किया अपने प्रभाव का, क्षणमोह मिटे सकल शुद्ध सेतु, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, सदा जोर जब विज्ञान बिहाना, सब कुछ संयम के सेतु टूट गए। और उन्होंने आम्र वल्लरियों में छुप करके महादेव को जब बाण मारा तो भगवान शंकर जी ने सोचा, मैं तो राम की साधना कर रहा हूं, कौन है जिसको राम की साधना से बाधा है। भगवान शंकर जी ने अपना नेत्र खोला और चारों तरफ जब उन्होंने देखा तो सौरभ पल्लव मदन विलोका, आम्र वल्लरियों के बीच में किसी को छुपते हिलते देखा। वे समझ गए एक कामदेव है। और तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवती काम भयउ जलधारा, चितवती काम भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला। देखते ही काम जल करके भस्म हो गया। और काम की पत्नी रति ने अपने पति को अपनी आंखों से राख बनते हुए जब देखा, रोदत बदत बहुभांति करुणा करत शंकर पै गई कि हे विश्वनाथ, एक अबला को आपने अनाथ बना दिया। भगवान शंकर जी की आंखों से झरझर करके करुणा के आंसू बहने लगे और उन्होंने रोती हुई उस रति को वरदान दिया, जब जदवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामयी भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, और बचन अन्यथा होए न तो मोरा, रति गवनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहां बखानी। और उसके बाद में अतिशय लीला हुई कि बाद में यह हुआ कि अब विवाह तो होना है। सारी तैयारियां, सब देवता आकर के प्रशंसा करने लगे और भगवान शंकर के पास प्रशंसा स्तुतियां करने लगे। तो शंकर जी ने कहा हूं अमर आए कि ही है तू, आप लोग तो अमर हो, अमर, आपकी क्या जरूरत पड़ गई हमारे पास में। अब जो कोई अमर हो जाए अब इनकी क्या जरूरत, अब क्यों आए हमारे पास में। कहा महाराज जी, अमरता ही अभिशाप है हमारे। अगर मरने वाले होते तो ये दैत्य लोग मारे, हम मर जाएं तो कम से कम छुटकारा तो पाए, लेकिन हम अमर हैं। अगर एक राक्षस की पकड़ में आ जाए तो जिंदगी भर पिटाई के लिए मरेंगे तो है नहीं, हम अमर हैं। ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। क्या का शंभु शुक्र शंभूत सुत यही जीता रहना सोए, आपके बेटे के द्वारा। तो महाराज उन्होंने बड़ी गोलमोल बात की देवताओं ने। आए देव सदा स्वार्थी, देवताओं को बड़ा स्वार्थी माना गया है। भागवत में भी कहा है स्वकारी कुशलम स्वराह। तो उन्होंने क्या किया देवताओं ने आकर के कहा कि महाराज जिन्नई नन्ने देखा चाहे और नाथ तुम्हारे विवाह। महाराज हमारी एक ही अभिलाषा है कि अपनी इन आंखों से हम आपका घर बसते हुए देखना चाहते हैं। शंकर जी मुस्कुराए बोले, हमारा घर बसना देखना चाहते हो, तुम्हारे घर उजड़ गए उनकी चिंता तुमको है, बहाना ले रहे हो हमारे घर की। और उसके बाद में भगवान शंकर जी ने अत्यंत दिव्यतम कहा कि जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब निश्चित हो गया कि शंकर जी का विवाह होगा। तो धीरे धीरे सच्चाई सी, सहमी सी, और पार्वती जी, श्री लक्ष्मी जी और सरस्वती जी भगवान नारायण के पास आई। नारायण जी ने कहा कि हे देवियों, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हो। कहा हमने सुना है कि भगवान शंकर जी का विवाह निश्चित हो गया है। बोले हाँ निश्चित हो गया है। तो बोले वहां तो कोई भी लेडीज नहीं है।
तो उनका औटन कौन कराएगी, उनको दूल्हा के रूप में सजाएगी कौन। इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उन्हें दूल्हा के रूप में सजाने के लिए चले जाएं। तो भगवान नारायण ने कहा, शंकर जी बड़े विचित्र देवता हैं, पहले हम जरा देवदूत बुझ करके पता लगा ले, वो राजी हो तभी जाना, नहीं तो बेइज्जती होगी तुम्हारी। अब नारद जी महाराज वहां पर गए, भगवान शंकर जी बैठे हुए थे और उनको कहा, महाराज बड़ी खुशखबरी की सूचना लेकर के आए हैं आपके पास में। बोले क्या? बोले आप विवाह होने वाला है। बोले हाँ। बोले आपको दुल्हा के रूप में सजाने के लिए फॉरेन से लोग आएंगे। बोले फॉरेन से कौन आएंगे? अरे बोले बैकुंठ से लक्ष्मी जी आएंगी और विधिलोक से सरस्वती जी आएंगी। शंकर जी ने मुस्कुरा करके कहा, यह हमारी कंट्री का मामला है, थोड़ा हमको अपने मंत्री मिनिस्टरों से परामर्श ले लेने दो, उसके बाद में हम ये परामर्श लेंगे। अब महाराज नंदी भृंगी भूत प्रेत सब इकट्ठे हुए। शंकर जी मुस्कुरा रहे थे। बोले महाराज बोलो ना, आप इतने प्रसन्न क्यों? कहा, बड़ी खुशखबरी है कि हमारी इतनी प्रसिद्धि हो गई शादी की कि विदेश से हमको दूल्हा के रूप में सजाने के लिए लोग आ रहे हैं, आप लोग एग्री हो तो उनको परमिशन दे दें। तो उन्होंने कहा, महाराज ये हमारी राष्ट्र की शान शौकत की बात है, आप हमारे देश के अधिपति हो और आपको सजाने के लिए विदेश का है, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम ही ने श्रृंगार आपका किया है, हम ही आपका श्रृंगार करेंगे। भूत प्रेत बोले शंकर जी से को आपको हरदम हम सजाते हैं तो दूल्हा के रूप में भी हम ही सजाएंगे। शंकर जी ने कहा, तुम कभी जिंदगी में दूल्हा बने? भूत प्रेत बोले हाँ वो तो प्रॉब्लम है, हम कभी दूल्हा तो नहीं बने। तो बोले जब तुम दूल्हा बने नहीं, तुमने कभी दूल्हा देखे नहीं, तो ये बताओ कि तुम कैसे सजाओगे दूल्हा के रूप में? तो कहा एक काम करो आप, उसके लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? कहा एक ही उपाय है उसके लिए कि आप वो लिस्ट मंगा लो वहां से कि दूल्हा को क्या क्या पहनाया जाता है, वो लिस्ट आप हम रख लेंगे और उसके अनुसार हम अपने राष्ट्र की बनी हुई वस्तुओं से ही। देखो आजकल हमारे मोदी जी बराबर एक बात कर रहे हैं, क्या है वोकल फॉर लोकल, क्या इंग्लिश में क्या शब्द है पूरा? हाँ लोकल फॉर वोकल, जो है आप लोग समझ लेना। लेकिन उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, तो उस चीज को ध्यान दें। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर ये तभी बनेगा जब आप अपने आत्मीय स्वजनों की बनाई हुई वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। जब आप कॉलगेट खरीदने के लिए जाते हो दांत के लिए, तो जरा पता लगा लो, पूछ लो कि ये विदेश का बना हुआ है कि अपने देश का, बुरुश अपने देश का है कि बाहर का, बनियान आपकी देश में बनी कि बाहर की। हम अमेरिका में गए, बड़ी सुंदर बनियान आई हमारे सामने, इधर भी पॉकेट थे, मैं खुश हो गया। हमने उनसे कह दिया कि माता जी ये 2 बनियानें और ले आओ, बड़े हमारे कलर की बाहर में मिलती, यहाँ मिलती नहीं। सो वो ले आई। अब हमने पलट करके पीछे देखा तो लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। हमने कहा माता जी ने वापस ले जाओ। हमने कहा बताओ ये हमारा पैसा पाकिस्तान में हम भेजें, चीन, और वो चीन जो हमें खाने के लिए खड़ा हुआ है उसके लिए भेजे। हर एक चीज दीपक तक चीन भेज रहा है, बताओ। उन्हें कोई आपके देवता में रत्ती मात्र श्रद्धा नहीं। और आप देखो ये जो ज्यादा चिकनी चुपड़ी मूर्तियां आती है ना, ये चीन से बनी हुई आती है। इसलिए आप अपने यहाँ जो लाइट जलाते हो उसमें भी चीन की बनी हुई आती है झालरें, जो सस्ती वाली मिलती है। भले 2-4 पैसा ज्यादा लगे या कम चीज खरीदो, लेकिन अपने देश की साबुन अपने देश में बना हुआ होना चाहिए, कपड़े अपने देश के बने हुए होने चाहिए, मसाले अपने देश के बने हुए होने चाहिए। हर एक चीज अगर आप अपने देश की बनाओगे, उससे क्या होगा कि जो देश में काम करने वाले लोग हैं उनके घर भरेंगे, स्वस्थ होंगे और वो अर्थ संपन्न होंगे। और वो जब व्यक्ति संपन्न होता है तो राष्ट्र अपने आप संपन्न हो जाता है। व्यक्ति से व्यक्ति, एक समाज, व्यक्ति एक समष्टि है, समाज एक समष्टि, और समष्टि और व्यष्टि दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए व्यष्टि से समाज और समाज से समष्टि और समष्टि से राष्ट्र बनता है। जो व्यक्ति अपने परिवार का हित नहीं कर सका वो कभी समाज का हित नहीं कर सकता, और जो समाज का हित नहीं कर सकता वो कभी राष्ट्र का श्रृंगार नहीं कर सकता, और जो कभी राष्ट्र का श्रृंगार नहीं बन सका वो कभी देश का समुद्धार नहीं कर सकता। ये आप नोट करके रखें। देश जब भी बनेगा तो योगियों से बनेगा। आज का जो प्रधानमंत्री वो योगी है, उसकी दाढ़ी देखो आप, पता लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने ये कहा, देवताओं ने कहा कि वो सामग्री तो हम, लिस्ट तो वही रहेगी लेकिन सामग्री हम अपने देश की लगाएंगे। अब महाराज लिस्ट सामने रख दी। बोले क्या लिखा हुआ है? बोले दुल्हा को कि पहले क्या पहना जाए, तो जरा चौपाइयां पहले सुन लो, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा,
शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौरी सवारा, जटा मुकुट अहि मौर सवारा, कानन कुंडल कुंडन कंकन पहिरे जाला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कन विभूति पट के हरि छाला, कन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, नयन तीन रूप बीते भुजंगा, नयन तीन उप बीते भुजंगा, गरल कंठ उरे नर सिर माला, करल कंठ और नर सिर माला, अश विवेश शिव वेश कृपाला, अश विवेश शिव दाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा। तो कैसे श्रृंगार कराया गया? शिव ही शंभुगन, शंकर जी को दूल्हा के रूप में सजाने के लिए कहाँ ले गए? बोले काल कोठरी में ले गए। दूल्हा सृजन का श्रृंगार होता है, जो सृष्टि की ओर अग्रसर होता है, संतान पैदा करने की ओर बढ़ता है। और काल कोठरी वो है जहाँ पर भगवान शंकर जी अंत काल में संपूर्ण संसार का प्रलय करते हैं, तब सजाया जाता है। जहाँ पर महादेव को प्रलय के लिए सजाया जाता है, वो नंदी भृंगी भूत प्रेत उस काल कोठरी में ले गए शंकर जी को दूल्हा के रूप में सजाने के लिए। अब वहां ले गए, अब वो लिस्ट रख दी गई और लिस्ट के ऊपर एक सर्प रख दिया, क्योंकि वहां सांपे बिच्छू थे, तो उड़ ना जाए, सो एक सांप उसके ऊपर बैठा दिया। अब देखो, बोले नंबर 1 पर क्या लिखा है भैया, जरा पढ़ना। तो एक ने पढ़ करके बताया कि नंबर 1 पर लिखा हुआ है कि दूल्हा को मुकुट पहनाया जाए। बोले ये मुकुट कैसा होता है? बोले सोने का होता है। अच्छा, सोने की तरह? बोले हाँ। अब सोने की तरह तो ये भगवान शंकर जी की जटाई एकदम सोने की तरह चमकती है, तब तो फिर कोई जरूरत नहीं दूल्हा को मुकुट लाने की। सो महाराज सभी देवताओं ने, उन नंदी भृंगों ने, भूतों प्रेतों ने जरा अच्छी तरह से महादेव की जटाओं को झाड़ा, और झाड़ने के बाद में 10 भूत प्रेतों ने पकड़ी जटाएं और गन्न मन्न घूमना शुरू हुए, ऐसे 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 लिपेटते हुए गए और ऊपर तक ले गए। बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओके, मुकुट लग गया। क्या मुकुट लग गया? बोले हाँ। बोले अब मोर पहना। बोले मोर कैसा होता है? ऊपर से मणि चमकती। बोले अच्छा, डोंट वरी, आई हैव अ गुड आइडिया। उन्होंने क्या पकड़ा? एक मणिहारा सर्प पकड़ा, बड़ा प्यारा चमकता हुआ मणि जैसे चिन्ह उसके बदन पर बनी हुई थी। एक सर्प पकड़ा और उसकी पूंछ कान के पास की जटा को ढीला करके उसमें कस दिया, और उसके बाद में ऐसे ऐसे लिपेटा, और उसके ऊपर में ऐसे फन हो गया उसका। तो महाराज मणियां चमक रही और ऊपर में 2 आंखें चमक रही, ऊपर पर मणि और जीव अलग लपलफा रही है। बड़ा गजब का उन्होंने मणि बना करके। बोले मोर हो गई। अब बोलो क्या लिखा हुआ है? बोले अब लिखा हुआ है कि कुंडल और कंकन पहनाए जाएं। कंगन? बोले कंगन कहां से लाए? तो बोले बहुत छोटे से बच्चे थे जिनको ब्याल कहते हैं, छोटे से सोने की तरह चमकते हुए सर्पों को लेकर के लिपेट दिया दोनों हाथों में, कहा कंगन बनकर के तैयार हो गए हैं। अब उसके बाद में क्या किया जाए? बोले कुंडल, कुंडलों में तो बाबा विश्वनाथ जी नाथ हैं, तो बड़े बड़े छेद हैं। छोटे छोटे सर्प के बच्चे पकड़े, पूंछ डाली उन्होंने अंदर में, और फन के पास में अंटा लगा दिया, और वो फन में दोनों तरफ में डाल दिए। और वो जो सर्पों के फन हैं उनके शंकर जी के कान में है, फन फन कर रहे हैं कान में, कान के अंदर में ऐसे लगा दिए। बोले दुनिया के दूल्हा जो कुंडल पहनते हैं वो तो केवल हिलते हैं, लेकिन हमारे महादेव ने जो कुंडल पहने हुए वो हिलते नहीं। बोले चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम, इस दूल्हा के कुंडल चल रहे हैं,
और तो हिलते हैं लेकिन ये गन्ने मन्ने चल रहे हैं और कान में फूंक करके कह रहे हैं कि मृत्यु निश्चित अपरिहार्य है, मृत्यु का प्रतीक है। जो मौत की आवाज सुनता रहता है और जो भजन का त्याग नहीं करता वो ही शंकर जी का उपासक है। शंकर जी के एक हाथ में माला रहती है और कान में सर्प फन्न फन्न करते रहते हैं। दो चीजों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, मौत की कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए और हरि नाम कभी विस्मृत मत करो, जीवन धन्य हो जाएगा। शंकर जी का संदेश है। आगे लिखा हुआ है कि महाराज दूल्हा के चमकनी एक दी जाती है अलग से डिठौना। बोले डिठौना देने की कोई जरूरत नहीं है और लोग तो दूल्हा काला रंग का लगाते हैं, इसलिए श्वेत द्विज का जो चंद्रमा था वो कहा वो लगा हुआ डिठौना, उसे कोई जरूरत नहीं डिठौना लगाने की। इसलिए महाराज शशि ललाट का अब गंगा जल से अभिषेचन करा जाए। ओम पवित्रम पवित्रम वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शबाही अभ्यंतरा शुचि। जब ये कहा कि गंगा जल लाने की कोई जरूरत नहीं, बाबा विश्वनाथ जी ने एक जटा ढीली की और एक धारा गंगा जी की हर हरा करके ऊपर से गिरने लगी। बोले शशि ललाट सुंदर श्री गंगा। बोले अब चंदन लगाया जाए। तो चंदन किस लिए लगाते हैं? क्योंकि तीसरा नेत्र हमारे मस्तक में है, चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बोले कोई जरूरत नहीं, सुंदर शशि ललाट, उनके नेत्र तो नयन तीन उपवीत, उनका अपने आप ही नेत्र खुला हुआ है, इसलिए कोई जरूरत नहीं। बोले अब यज्ञोपवीत पहनाया जाए। बोले यज्ञोपवीत कहाँ से लाएं? तो उन्होंने क्या किया है कि विशाल विषधर जो भुजंग था भगवान शंकर जी ने उठा करके डाल दिया। कहा हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। उन्होंने और यज्ञोपवीत के रूप में भुजंग ही उन्होंने डाल कर लिया। गरल कंठ और नर शिवमाला अश्व वेश शिवधाम कृपाला। और उसके बाद में क्या हुआ? कहते हैं कि शशि ललाट गरल कंठ का महाराज अब इसमें ये लिखा हुआ है कि दूल्हा को घोड़े पर बैठाया जाए। अब बोले घोड़ा कहां से लाया जाए? शंकर जी ने कहा कि डजंट मैटर, घबराने की कोई जरूरत नहीं, जो हमारा बैल है ना वही लाओ। अब बैल ले आए। कहा महाराज बैल पर भगवान शंकर जी बैठ गए। कहा इसमें ये लिखा हुआ है कि दूल्हा के हाथ में घोड़े की लगाम पहना पकड़ाई जाए। अब इसको लगाम तो है ही नहीं, तो पकड़ोगे क्या? भगवान शंकर जी ने कहा चिंता मत करो। उन्होंने एक टांग उठाई और जो आगे तरफ बैठे थे पीछे तरफ मुख कर लिया और बैल की पूंछ को पकड़ लिया। कहा कि अब ठीक है, ओके। सब हंस लिए। कहा कि महाराज उद्देश्य ये है कि आप अपने कंट्रोल रखो। इसलिए वैवाहिक जीवन में प्राचीन काल में हिंदू धर्म में जब भी विवाह होते थे तो दो फोटो छापे जाते थे। या तो राम सीता के विवाह का फोटो डाला जाता था जिसमें धनुष टूटा पड़ा हुआ है, जिसका मतलब है अभिमान को तोड़ करके मिलो। दो परिवार जब मिलते हैं तो ही परिवार निर्वहन हो पाता है, नहीं तो तुम कहोगे हम इतने बड़े हैं, ये तो कुछ भी नहीं है कन्या वाला, और कन्या वाला सोचे ये तो कछु नहीं थे, हमने इनको मान लिया, तो नहीं चलेगा। अभिमान का धनुष तोड़ दो, फिर परिवार को बनाओ। और या फिर शंकर जी क्या है, बैल पर सवार होकर के जाते हैं। बैल मानी धर्म। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो तो धर्म की पूंछ पकड़े रहोगे तो तुम्हारा कभी भी पतन नहीं होगा। इसलिए भगवान शंकर जी बैल पर असवार होकर के चलते हैं। तो उसके बाद में महाराज और क्या लिखा है? कहा इसमें लिखा हुआ है बड़ा सुंदर एक बैंड होना चाहिए। जितनी अच्छी बारात होती है उतनी गजब का बैंड होता है, तब मामला जमता है। बैंड कहां से आए? भगवान शंकर जी ने कहा फिजूल खर्ची हमें पसंद नहीं। हाँ, फालतू की फिजूल खर्ची बैंडों पर तुम लाखों के रुपए बर्बाद कर देते हो। तुम जो करोड़ों करोड़ों रुपए अपनी शान शौकत में लगाते हो। एक बात मैं बता दूं, एक अमेरिका का हिंदू परिवार भारतवर्ष में आया और उसने शादी की, और जब शादी की तो वरने और कन्या दोनों पढ़े लिखे थे। दोनों ने निर्णय लिया कि आप मुझे बताओ। दोनों ने पूछा माँ बाप से कि आप कितना दहेज देने वाले? तो पति ने कहा कि हाँ मुझे इतना दहेज चाहिए। लड़की ने भी कहा हाँ कि हाँ मुझे आप दहेज दो। और दोनों ने मिलकर के कहा कि इसका इतना पैसा बनता है। और उतना पैसा बनने पर उन्होंने, अभी पुरानी घटना नहीं है, ज्यादा कुछ ही दिन की है, आपको याद आ जाएगी, न जाने कितने मकान बना करके जिन लोगों के पास में मकान नहीं थे, अपने शादी के रूप में उन्होंने सबको मकान की चाबियां बांट दी। ऐसा विवाह भारतवर्ष में होना चाहिए। आप अपनी बेटी का सत्ताज से उठा रहे हो, अच्छी बात है, आपको बड़ी शान शौकत के साथ में करना चाहिए। लेकिन जिस परिवार में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में एक बेटी अर्थभाव के कारण उसकी डोली नहीं उठती है तो उसका दोष पूरे गांव को लगता है। ध्यान रखना।
इसलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमने अपनी बेटी की जैसी शादी की है तो हम दूसरी भी बेटियों को हम सहायता करें। प्राचीन काल में ये परंपरा थी, एक बही खाता लेकर के व्यक्ति बैठता था कि भैया व्यवहार किसने क्या दिया, ये करना चाहिए। प्राचीन पद्धतियों को हम याद रखें। अब बोले बैंड ले चलो, भगवान शंकर जी ने कहा फिजूल खर्चे हमें पसंद नहीं, हमारा कैलाश बैंड बाजा लाओ। बोले कैलाश में कहां से आ गया बैंड पार्ट? बोले हमारा वो डमरू है ना, डमरू उठाओ। बोले हम अपनी शादी में बाजा खुद बजा लेंगे। कर त्रिशूल आरु डमरू विराजा, भगवान शंकर जी डमरू बजाने लगे और बोले महाराज दुल्हा के हाथ में एक तलवार पकड़ाई जाए, वो किस लिए? कहा अशुभ नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शंकर जी ने कहा ये त्रिशूल है, हमारे पास में कोई तलवार की जरूरत नहीं। ऐसी बारात बनकर के तैयार हुई। बाहर जब निकले भगवान विष्णु जी देख करके बहुत मुस्कुराए और व्यंग कर दिया। देवताओं से कहा कि कोई भी शंकर जी के साथ में मत चलो। बिलग बिलग हुए चला हूं सब निज निज सहत समाज, क्योंकि बर अनुरूप बरात ना भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई बर के अनुरूप। शंकर जी ने सुन लिया, बोले आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो, आप क्या समझते हो हमारे पास में बराती नहीं है? भगवान शंकर जी ने उसी समय नंदी भृंगी को बुलाया, कहा ऐसी वक्त आप निमंत्रण कार्ड हमारे छपवाओ और बंटवाओ। आज तक दुनिया में ऐसा विवाह देखा कि दुल्हा सज करके बाहर आ गया और उसके बाद में इनविटेशन कार्ड बांटे गए। भृंगन प्रेर सकलगन टेरे, उनका जाओ हमारे तो अलग बराती है, रूस जापान चाहे जहां भी हो, जहां पर सुनसान है, सब जगह भूत प्रेत है, साफ भूत प्रेत आ गया। आज वो तो दिव्य बारात बनी और भगवान शंकर जी दुल्हा बनकर के चले जा रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, नाना बाहन नाना बेटा, नाना बाहन नाना बेटा, वैसे शिव समाज निज देखा, वैसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काबू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद गाऊ, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन हीना, हृष्ट पुष्टि को अति तन कीना, हृष्ट पुष्टि को अति तन कीना। अलग दिव्यतम बारात चली। और भगवान शंकर जी उस बारात में सज करके जब चले तो बड़ा सुंदरतम वर्णन करते हैं लोग, और उसका वर्णन करते हुए सलाम बताते हैं कि दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ब्याही रचाने चले, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ब्याह रचाने चले, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ब्याही रचाने चले, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ब्याह ले, लेके निराली बारात लीला दिखाने चले, लेके निराली बारात
सहरा जटाओं का बांधे त्रिपुरारी, डमरू त्रिशूल लिए ये हाथ जग को दे, डमरू त्रिशूल लिए हाथ जग को नचाने चले। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ब्याह ही रचाने चले। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ब्याह रचाने चले। भाव से श्रद्धा से बाबा विश्वनाथ जी की बारात में चलिए। जय हो। आगे हैं चेले पीछे देवों के टोले, आगे हैं चेले पीछे देवों के टोले, आगे हैं चेले पीछे देवों के टोले। आगे हैं चेले पीछे देवों के टोले, पी के चले हैं भांग देखो रे भोले, पीछे चले हैं भांग देखो रे भोले। घर घर में चर्चा है आज शिव गोरा प्याले चले, घर घर में चर्चा है आज शिव गौरा प्याने चले। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, मेरा विवाह और दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ब्याह रचाने चले। अत्यंत दिव्यतम बारात हेमवंत के निगर पहुंची। और आप जानते हैं पहले बारात की बड़ी ठाट गाजे बाजे के साथ में सम्मान किया जाता था, उसका स्वागत किया जाता था। और स्वागत में सबसे ज्यादा कौन रहते हैं? बच्चे ज्यादा आगे आगे गदर करते हैं, सो बच्चे भी बहुत थे। और सब बड़े साज सज्जा के साथ में हेमवंत जी महाराज नाते रिश्तेदारों के साथ में खड़े हुए और पूरी मालाएं आलाएं ली हुई, स्वागत की सारी तैयारी वहां पर है। और उसके बाद में महाराज सबसे पहले उन्होंने देखा गणेश जी चले जा रहे थे। बोले अभी विवाह नहीं हुआ तो गणेश जी कैसे आ गए? कहा वो गणेश जी पहले वाले गणेश जी, ये गणपति एक पद है शंकर जी, क्योंकि मुनि अनुशासन गणपति पूजे उस शंभु भगवान रामचरितमानस में लिखा है, कौ जन संशय करे जन सुर अनादि दिए जाए। कहा ये तो बड़े दिव्य लग रहे हैं, यही दूल्हा है, क्या इन्हीं को गले में डाल दे? कहे नहीं नहीं, इनको गले में माला मत डाल देना। बोले ये तो गणेश से जो कर्मचारी विभाग है ना दूल्हा का, उसके हेड है, ये दूल्हा नहीं। हेमवंत जी ने कहा वाह यार, जिस दूल्हा का कर्मचारी विभाग का हेड इतना खूबसूरत, तो फिर दूल्हा का क्या कमाल होगा। थोड़ी देर बाद में महाराज वहां पर इंद्रदेव आए। महाराज देवताओं के राजा हैं, एकदम चकाचौंध वरुण कुबेर सुरेश समीर सब उनके साथ में छत्र चमड़ डलाते हुए चल रहे थे। तो बोले बस यही होंगे, इनको डाल दे। अरे नहीं नहीं, इनको मत डालना। बोले तब का उनका जो अधिकारी विभाग है ना, ये उनके अध्यक्ष है, ये तुम्हारे दूल्हा का अधिकारी विभाग उनके ही अध्यक्ष। अरे भाई फिर क्या पूछना, जब दूल्हा का अधिकारी विभाग का अध्यक्ष इतना जानदार दिख रहा है, फिर उसकी बात क्या करना। उसके बाद में विष्णु जी आए, फिर तो उन्होंने कहा रुके ही नहीं। बोले यही तो जरूरी होंगे, बड़े सुंदर लग रहे हैं, शांता कारम। अरे ठहरो ठहरो, इनको कहाँ माला डालने चल गए? ये दूल्हा नहीं? बोले नहीं ये दूल्हा नहीं। बोले तब ये कौन है? कहा ये तुम्हारे दूल्हा के मित्र हैं। अरे बोले मित्र जिनके इतने सुंदर, फिर क्या पूछना। अग्नि देवता आए, वरुण आए, समझाया ये देवता तो सब उनके कर्मचारी विभाग है, देवता तो तुम्हारा दूल्हा तो पीछे है। और उधर महाराज जितने बच्चे थे उन्होंने जब पीछे से बारात शंकर जी असली जब रियल बारात शुरू हुई, तो बालक सबले जीव पराने, जितने भी बच्चे थे वो अपने पांव सिर पर रख करके भाग खड़े हुए। और महाराज अपने घर में गए, जो घर में बूढ़े माता पिता थे। बोले क्या हुआ क्या हुआ? पहले दरवाजा बंद करो, पहले दरवाजा बंद करो, उसके बाद बताएंगे। कोई अंदर घुसाएगा।
और उसके बाद में गए तो माता की गोद में छुप गए, अंदर घुसता रही, बताओ तो बात क्या है। अरे बोले बारात नहीं है। बोले तब कि बजम कर धारी कि धाव भरे आता, वो बारात नहीं आई है। बोले तब क्या हुआ है। बोले यमराज अपने पूरे दूतों के साथ में नगर में धावा बोल दिया है, और जीवत जो रहा है बारात देखकर पुण्य बरते ही कर सही। जो इस बारात को देखने के बाद में जिंदा रह जाएगा तो बहुत बड़ा पुण्यशाली होगा, वही जिंदा बचेगा, नहीं तो कोई नहीं बचना है। सब आ गए यमराज खुद। अब महाराज इधर ये गए भवन, पूछे पितु माता, कहाँ है बचन भय कंपित गाता। अब महाराज भूत प्रेतों की जमात शुरू हुई, कोई सांप नचा रहा है। ऐसे ऐसे भूत थे, कैसे कैसे, कोई मुखहीन, कोई को मुख ही नहीं है, खाते किधर से होंगे भगवान जाने। और विपुल मुख काहू, और किसी को देखो तो चारों तरफ गप गप मुख कर रहे हैं, जिधर से डालो उधर से पोस्ट ऑफिस खोला है ऐसे। और किसी को हाथ पांव ही नहीं चले थे, कोई मुखहीन विपुल, और किसी को कोई तनहीन, किसी को पांव नहीं। बोले वो पांव नहीं तो फिर चल कैसे रहे थे। तो पुराने जमाने में आपने सड़क पड़ते हुए देखी, तारकोल के डिब्बे होते थे, जब उनका तारकोल निकाल लिया जाए तो ढनगा दिए जाते थे, ढनकते हुए चले जाते थे। ऐसे तारकोल के डिब्बे की तरह ढनकते हुए चले जा रहे हैं, कुछ उनको भाव ही नहीं। हमारे इंदौर में महात्मा भी बड़े गजब गजब के हुए। एक इंदौर में ऐसे महात्मा थे, उनका नाम था लोटन बाबा। लोटन बाबा, उन्हें इतनी दूर दूर की यात्रा लेट करके ऐसे 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 लेटते लेटते हमने उनका दर्शन किया था। हाँ, कुंभ में लाल रंग के कपड़े पहनते थे, और महाराज इंदौर में रहते थे। मध्य प्रदेश भी ऐसा वैसा नहीं महाराज। हाँ, ये ऐसे ऐसे। एक महाराज वो ध्यान तो मुझे नहीं यार, देवास कहीं है, देवास के पास में एक व्यक्ति इतना बड़ा महापुरुष हुआ कि अगर आप एक रामचरितमानस को पन्नों पर लिखो अपने हाथ से, कितना टाइम लगेगा। उसने एक एक अक्षर के, जैसे राम है तो राम में रा लिखने की, राम 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 कह करके ही रा लिखा, और उस तरह से पूरी रामचरितमानस लिख करके तैयारी की। ऐसी अद्भुत चीज विश्व के कोने में नहीं, देवास के गजब की। तो महाराज को मुखी ने, किसी को पांव ही नहीं, और किसी को एक भी आंख नहीं, चलते जा रहे हैं। और किसी को अंगूर की तरह, गुच्छी की तरह लटकी आंखें, जिधर देखो उधर लाइट चमक रही, गजब। को मुखहीन विपुल मुख काहू का मतलब यह है कि मौन, मुखहीन नहीं, मुख थे, मौन धारण किए हुए साधक थे। और विपुल मुख काहू का मतलब वो विपुल विभिन्न शास्त्रों के वक्ता थे। ऐसी बारात जब शुरू हुई तो महाराज हेमवंत जी पीछे हटे। कहा ये तो पुराने जमाने में शादियों में बिजूका भी आते थे, नाचने गाने वाले, बोले थोड़ा तमाशबीन लोगों को लाए होंगे, बारात तो पीछे शुरू होगी। नारद जी ने कहा कि महाराज भूल मत कर बैठना। नारद जी उनसे थोड़े दूर हट गए, कहा भूल मत कर बैठना, ये जो नंदी की तरफ में पीछे मुंह करके बैठा हुआ ना, जो सांप आपको डाल करके जय तुम्हारा जाम आता है, इसी का स्वागत करो। अब महाराज उनको धक्क हो गई, बोले ये क्या कह रहे हो बाबा। बोले हाँ सही बात है, वही कह रहे हैं हम। अब महाराज हेमवंत जी महाराज पहले तो एक टक्के देखते रह गए, बोले अब जो विधि लिखा ललार करो। सोन की पूजा की, उसके बाद में उन्होंने तो पूजन कर ली, पुरुष लोग थे जैसे तैसे थाम लिया। आगे चल करके माताओं को वो क्या कहते हैं, परचन करना था। जब भगवान शंकर जी आगे बढ़े तो वो मूसल से किया जाता है परचन। और मूसल तो ज्यादा ज्यादा 2 हाथ 3 हाथ का होता है, उसको पकड़े के इतने पास तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको पकड़ के पहुंच जाए। तो माताओं ने बड़ी बड़ी तैयारी की, एक बड़े बंबू में, बड़े बांस में मूसल को बांधा, और 20 माताओं ने पकड़ करके दूर से ही बंबू से उनका परिचन किया। कहा ये तो दूर से हो जाएगा, लेकिन अब दूल्हा की आरती उतारनी है, सास को स्वागत करना है, आरती उतारनी है। अब 4 सखियां मैना जी को पकड़ करके उनसे चला ना जाए, जैसे कोई फांसी के लिए ले जा रहा हो, जैसे कोई फांसी के लिए ले जा रहा है तो उसके कदम नहीं उठते। मैना जी के कदम नहीं उठ रहे, लेकिन फिर भी सखियां उनको लेकर के गई। अब जब गई का आरती करो। अब आरती जब वो करने लगी तो जो थाली थी ना, थाली में पूजन का सामान, जल का सामान सब रखा था, उसमें दीपक भी था। अब वो सिर तो नीचे की और थाली ऊपर उठाई आरती के लिए, और थाली जब ऊपर उठाए तो उस थाली के अंदर में एक दीपक था, और भगवान शंकर जी के गले में एक विषधर भुजंग। और जो ये दीपक ऐसे किया
तो वो जो सर्प ऐसे तरह वैसे हो गया। उन्होंने और ऊपर किया तो और ऊपर हो गया वो। और जब और ऊपर उठाया उसने सोचा हमको जला नहीं चाहते, फन से मारा उसमें अपना थाली में अपना फन। उनके हाथ से थाली गिर गई नीचे, दीपक बुझ गया, पानी गिर गया और 4 खाने चित्त होकर के मैना जी हुई सामने साष्टांग पड़ी। अब महाराज क्या बताएं, दूल्हा को अपनी सास से बहुत प्रेम होता है। भगवान शंकर जी ने देखा कि हमारी सास नीचे पड़ी हुई है, सो भगवान शंकर जी ने अपने बैल से ही नीचे झांक करके जो ही ऐसे देखा, और जो ही ऐसे देखा तो उनके भाल में था चंद्रमा, चंद्रमा में था अमृत, अमृत टपक गया। अमृत टपका तो जो सिंह का चर्म था ना उस पर पड़ा, वो शेर जिंदा हो गया। अमृत गिरा, वो शेर जिंदा, दहाड़ लगाई उसने, और जहां से शेर ने दहाड़ लगाई तो जो सवारी पर शंकर जी बैठे हुए थे बैल, शंकर जी को पटक करके भागा। अब भगवान शंकर जी ने सोचा कि अगर मेरी कार चली गई तो हम यात्रा कैसे करेंगे, सो उसकी पूंछ पकड़ ली ये भाग ना जाए। और इधर से सोचा ये शेर अगर कहीं भाग गया तो हमारी चट्टान में 2-4 लोगों को फाड़ डालेगा। एक हाथ से उसकी पूंछ पकड़ ली, एक हाथ से शेर की पूंछ पकड़ ली, एक हाथ से बैल की पूंछ पकड़ ली, और कपड़ा है नहीं, कपड़ा शेर बन गया। जो चर्म थी ना शेर की, चर्म बोल तो हो गया, जिंदा हो गया वो अलग। भगवान शंकर जी एक हाथ से इधर पूंछ पकड़े, एक हाथ से इधर पूंछ पकड़े। अब गोस्वामी जी, किसी संत ने लिखा कि शीश पर गंगा हंसे और भुजन भुजंगा हंसे, और हंसी को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में, और जोई मिले सोई हंसे, एक दूसरे से मिले कि जोई मिले सोई हंसे, और मगन महेश हंसे, हंसी को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। महाराज बड़ी अद्भुत बात हुई। अब महाराज उन्होंने क्या किया, अब जैसे तैसे महाराज उनको सुनैना जी को, मैना जी को उठा करके दासियां ले गई महलों में, और शंकर जी से कहा अब आगे क्या चलते हो, जनवासा तो चलो। जनवासा जानते हो ना, पुराने जमाने में जब 2-2, 3-3 दिन के लिए बारातें जाती थी तो एक जनवासा, एक भवन और एक जगह पूरी तैयार करनी पड़ती थी, पूरे बाराती वहां पर रुकते थे। सब वहां पहुंच गए और वहां जाकर के तो लोग फ्रेश होते थे, चल के आए हैं यात्रा करके, और फिर कपड़े अपने बदल कर फिर बारात दूल्हा का निकलती थी। तो भगवान शंकर जी फ्रेश हुए, स्नान किया, आकर के बैठे, और बैठने के बाद थोड़ी देर बाद में विष्णु जी भी आ गया। अब विष्णु जी मजाकी स्वभाव के, भगवान शंकर जी ने कहा आओ बैठो। तो विष्णु जी ने कहा वो तो सब ठीक है, जरूरी बात करनी थी। बोले क्या जरूरी बात? बोले हम कई शादियों में गए हैं। बोले हाँ गए होंगे आप, भगवान आपको बहुत लोग बुलाते गए, तो बात क्या है? बोले नहीं हम कई शादियों में गए, कई शादियां हमने देखी, और कई बार हमने ऐसा देखा है कि उस शादी में अपमान भी बारातियों का हो जाता है, ये भी मैंने देखा। लेकिन विश्वनाथ जी आज गजब हुआ, जैसा मैंने दूल्हा का आज अपमान देखा है, हम सत्य कहते हैं ऐसा दूल्हा का अपमान मैंने जिंदगी भर में नहीं देखा। अगर थोड़े भी आप पानीदार होते तो अब तक आप यहां बैठे नहीं रहते, आप वापस लौट जाते। इतना अपमान किया गया आपके ससुराल में। शंकर जी ने कहा मेरा अपमान हुआ और मुझे मालूम नहीं कब अपमान हुआ। कहा बड़ी गजब की बात करते हो। अरे वो तुम्हारी सास ने थाली गिरा दी और उसमें जो मांगलिक जल था वो कलश गिरा दिया, मंगल कलश। शंकर जी ने कहा आपको पता नहीं है, मेरी सास बड़ी पढ़ी लिखी है। सास ने सोचा जिस दुल्हा के सिर पर साक्षात गंगा बह रही है उसके लिए चुल्लू भर ये लोटा भर पानी क्या दिखाना, इसलिए उसने गिरा दिया। हमारा जो दीपक बुझा दिया, दीपक बुझ गया। बताओ वो यावत पूजा कर स्वामी तावत तुम सन्निधो भव, दीपक बुझ गया। कहा तो सास ने देखा कि जिसके घर पर जिसके भाल पर तीसरा चंदा है, चांद है, और जिसका तीसरा नेत्र ही कोई प्रकाशमान है, उसके लिए कहते हैं ना कि जब वो लोग भाषण देते हैं कि सूर्य को दीपक क्या दिखाना। इसलिए मेरी सास ने सोचा कि जिसके भाल पर चंद्रमा है, जिसका तीसरा नेत्र खुद प्रकाश का प्रतीक है, उसको क्या ये दीपक इसलिए गिरा दिया। कहा वो तो ठीक है महाराज, वो तो सब आपने सही बता दिया, हम मान गए आपकी बात। लेकिन सास गिर पड़ी।
बोले सास गिरी नहीं, मेरी सास को सब नारद जी के द्वारा मालूम है कि मैं भगवान हूं, इसलिए वो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रही थी, महाराज गिरी नहीं थी। अब महाराज भगवान नारायण बात कर ही रहे थे, तब तक नारद जी आ गया। नारद जी आए, बोले महाराज आवश्यक सूचना सुनिए, अभी तत्काल की न्यूज है। बोले क्या न्यूज है? क्या जितने जल्दी हो सके पिछले के दरवाजे से आप बारात लेके खसक लो। शंकर जी ने कहा क्यों क्या हुआ? बोले अभी हम आपकी सास की बातें सुन के आ रहे हैं। बोले क्या सुन के आ रहे हो? क्या अभी आपके ससुराल में ये बात चल रही है कि बेटी की जो माँ है उसने साफ साफ घोषणा कर दी है कि चाहे मैं पहाड़ से बेटी के साथ में गिर जाऊं, चाहे आग जला करके मैं मर जाऊं, चाहे समुद्र में डूब मरूं, लेकिन ऐसे पहाड़ के साथ में मैं अपनी का बेटी का विवाह हरगिज नहीं करूंगा। शंकर जी ने कहा ये न्यूज कब की है? बोले अभी हम वहीं से आ रहे हैं। बोले आने में कितना टाइम लगा? बोले आधा घंटा तो लगा होगा आने में। कहा तो दोबारा जाओ, ये तुम्हारी पुरानी न्यूज हो गई, दोबारा जाओ आप। अब नारद जी दोबारा गए। उसके पहले माँ बोल रही थी कि बर गिराऊं पावक जराऊं जलनिधि मां परो, लेकिन जीवित विवाह ना हो करूं, स्पष्ट कर दिया। लेकिन अब जब नारद जी शंकर जी कहने से दोबारा आए तो उस समय पर अब माँ नहीं बोल रही थी। कौन बोल रही थी? अब माँ, अब बेटी बोल रही थी। अब बेटी की बात को मेरी माताओं बहनों ये मंत्र की तरह है, बांध करके रख लेना। हर एक माँ बाप अपने जीवन में ये तमन्ना करता है कि मेरी बेटी खुशी हो, सुखी रहे। और मैं हर एक जगह पर लगभग 35 कंट्रियों का देश में घूमने का अनुभव है। मैं हर जगह पर कहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को खुशी रखना चाहते हो तो ये आप भ्रम मन से हटा दो कि हम दहेज में इतना दे देंगे तो हमारी बच्ची खुशी रहेगी, हम इतना इनको पढ़ा लिखा देंगे, घर मकान दे देंगे, मान प्रतिष्ठा दे देंगे तो हमारे बच्चे सुखी होंगे। अगर आपके बच्चे सुखी हो सकते हैं भविष्य में तो आप उनको रुपया पैसा देना चाहे मत देना, धन जायदाद देना चाहे मत देना, पद प्रतिष्ठान को देना चाहे मत देना, अपने रामायण और गीता के ऐसे संस्कार दो, उस संस्कारों से ही बच्चे आपके युगों युगों तक सुखी रहेंगे। जो माता पिता अपने बच्चों को कथाओं में नहीं लाते हैं, सत्संग उनको नहीं देते हैं, या फिर हमारी आरएसएस की जो शाखाएं चलती हैं उनमें भेजो, संस्कार की राजधानी है, वहां से आपके बच्चों को संस्कार मिलेंगे, राष्ट्रभक्ति सीखेंगे, भगवान में श्रद्धा प्रेम बढ़ेगा। इसलिए अगर बच्चों को सुखी बनाना है तो संस्कार दो। संस्कारवान बच्चे विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने को बिखरने से बचा लेते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी माई का लाल नहीं है जिसके जीवन में कभी संकट ना आता। लेकिन जो विषम विषम परिस्थिति में जो सुख और दुख में दोनों में मुस्कुराए, न मामले बनवास दुख। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से पार्वती जी ने क्या उत्तर दिया कि मातु व्यर्थी जनी लेहु कलंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका, तुम सन मिटेगी की विधि के अंका, तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका, तुम सन मिटेगी की विधि के अंका, तुम सन मिटहि की विधि के अंका। पार्वती जी ने कहा कि माँ आप व्यर्थ में कलंक क्यों लेती हो? आपके कहने से, इस वर को छोड़ देने से, दूसरे के साथ में विवाह करने से विधि का लिखा हुआ विधान नहीं मिल सकता। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाओ जहां पाओ तहीं। जो दुख सुख हमारे भाग में लिखा है तुम कैसे भी सोने के घर में भेज दो, वहां पर भी हमें दुख सुख मिलेगा। जो धर्मपरायण लोग होते हैं, इसलिए ध्यान रखना, अपने घर में जिस बेटी को आप बहू बनाने जा रहे हैं उसके बारे में हमने एक पेपर में पढ़ा था कि 16 चीजें पूछनी चाहिए उस परिवार से जो घर वर कुल होए अनुपा। पूरी बातें तो मुझे याद नहीं रही। रामायण कथा के लिए जो 2 चीजें थी मुझे याद हैं। उस लेखिका ने, एक बहुत अच्छी लेखिका है जो जागरण में अपने लेख देती है बृहस्पतिवार को, तो उसने लिखा था कि जिस बच्ची को आप अपने घर में बहू बनाने जा रहे हैं उससे ये जरूर पूछना कभी कभी एकादशी पूर्णिमा आदि का व्रत करती है कि नहीं करती है, नंबर 1।
दूसरी चीज उससे ये पूछना कि वो कभी कभी रामायण और गीता को पढ़ती है कि नहीं, ये चीज जरूर पूछना। और ना करती हो तो उस बहू को अपने घर का, लड़की को अपने घर की बहू मत बनाना। क्योंकि जो रामायण और गीता बेटियां पढ़ती हैं, जो रामायण और गीता बच्चियां सुनती हैं, वो जानती हैं कि जीवन में सीता को भी दुखाए थे, जीवन में द्रौपदी को भी दुखाए थे। तो कोई बात नहीं, हमारे ये माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप भी तो कभी डांटते हैं। तो क्या हुआ अगर हमारे सास ससुर ने डांट दिया? ये भी तो हमारे माँ बाप, ये वही जानते हैं जो रामायण और गीता पढ़ते हैं। कॉलेज में ये चीज पढ़ाई नहीं होगी आपकी, ध्यान रखना। इसलिए अपनी बच्चियों को रामायण गीता और उपवास व्रत भी सिखाओ उनको, ताकि इनमें भगवान की निष्ठा संस्कार बने। क्योंकि ये मातृभाषा है, ये मातृ जो हमारी मातृभूमि है, जननी जन्मभूमिश्च, इस मातृभूमि से अगर तुलना किसी की गई है तो अपनी माँ से की गई है। अगर माँ ही है जो अपनी मातृभूमि का परिचय कराती है, अगर माँ अपने बच्चों में संस्कार ना दे तो लोग स्कूल में और कई जगह पर कितनी भी कोशिश कर लें, बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते। इसलिए माताओं, आपसे देश बनता है। हमारे में आपको बाद में भगवान शंकर जी दुल्हा बन करके गए हैं, लेकिन उसके बाद में बड़ी कोशिश की कि हमारा विवाह ना हो। भगवान राम जी ने जब उनको शंकर जी को देखा तो शंकर जी अद्भुत दिव्य विवाह के रूप में परिणत हो गए और बड़े दिव्य धूमधाम के साथ में विवाह हुआ है। थोड़ी सी बात हम आपको बताएंगे।